नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर से जुड़े कथित सामूहिक हत्या, बलात्कार और शवों को दफनाने के मामले में एक नया और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया है। एसआईटी ने मुख्य शिकायतकर्ता सीएन चिन्नैया उर्फ चिन्ना को गिरफ्तार किया, जिसने इस गंभीर आरोपों को उजागर किया था। यह गिरफ्तारी 23 अगस्त 2025 को हुई, जब एसआईटी ने शिकायतकर्ता के बयानों और दस्तावेजों में विरोधाभास पाए, जिसके आधार पर उसे झूठी गवाही और मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का दोषी माना गया। जुलाई 2025 में चिन्ना ने धर्मस्थल थाने में एक खोपड़ी के साथ पहुंचकर सनसनीखेज दावा किया था। उसने कहा था कि वो 1995 से 2014 तक धर्मस्थल मंदिर में सफाई कर्मी था और उसे कई महिलाओं और नाबालिगों के शव दफनाने के लिए मजबूर किया गया। उसने आरोप लगाया था कि इनमें से कई शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान थे और इस शिकायत के आधार पर कर्नाटक सरकार ने 19 जुलाई को एसआईटी का गठन किया, जिसने धर्मस्थल के नेत्रावती नदी के किनारे 13 जगहों पर खुदाई की। इस दौरान 2 स्थानों पर कंकाल के अवशेष मिले, लेकिन जांच में शिकायतकर्ता के दावों में कई खामियां सामने आई। एसआईटी प्रमुख प्रणव मोहंती ने चिन्ना से कई घंटों तक पूछताछ की और पूछताछ में उसके बयानों और सबूतों में विसंगतियां पाई गई। इसके बाद शनिवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर के जाया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। एसआईटी ने यह बताया कि चिन्ना ने मजिस्ट्रेट के सामने झूठे बयान दिए और उसकी गवाही मनगढ़ंत थी। इस मामले में एक और ट्विस्ट तब आया जब सुजाता भट्ट नामक महिला, जिसने दावा किया था कि उसकी एमबीबीएस छात्रा बेटी अनन्या भट्ट धर्मस्थल से लापता है, अपने बयान से पलट गई। उसने एक स्थानीय यूट्यूब चैनल पर कहा कि अनन्या का कोई अस्तित्व नहीं था और उसे दबाव में ये बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा। बीजेपी ने इसे मंदिर को बदनाम करने की साजिश करार दिया। जांच को एनआईए को सौंपने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वो किसी के पक्ष में नहीं है और न्याय के लिए है। धर्मस्थल केस, जो शुरुआत में सनसनीखेज और डरावना लग रहा था, अब एक फर्जी कहानी के रूप में सामने आ रहा है। शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी और उसके दावों का खारिज होना इस मामले में एक बड़ा मोड़ है। हालांकि कंकाल के अवशेषों की बरामदगी के कारण जांच पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ये मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी चर्चा में बना हुआ है।